हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डेली करेंट अफेयर एनालिसिस। तो आज है आपका 1 दिसंबर 2023 और आपके सामने है द इंडियन एक्सप्रेस। और आज का डे होता है आपका एड्स दिवस के रूप में हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। या 1 दिसंबर को गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है, में भी कहीं कहीं ना हॉलीडे भी होते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। तो देखिए आज का जो न्यूज़ है ना, वो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेंड फ्यूल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग पुशेस ग्रेट जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6 इन Q2। यानी जीडीपी जो आपका देखिए Q2 यानी सेकंड क्वार्टर में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट आया वो आपका 7.6% का आया है। ठीक है, आप बोलोगे अब Q2 क्या है सर? तो देखो हमारा जो जीडीपी है ना वो ईयरली नहीं आता है, उसको क्वार्टरली डिवाइड किया जाता है। क्वार्टरली बोले तो आपका कि उनको मंथ में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, यानी 3 मंथ में आपको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आपका देखिए जो फर्स्ट आपका क्या होता है, फर्स्ट आपका होता है अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, उसके बाद आपका जुलाई के बाद क्या आ गया, अगस्त सितंबर नवंबर, तो वैसे वैसे करके हैं। तो आपका देखिए जुलाई से लेकर के सितंबर 2023 का जो आया है, 23 से 24 के बीच का जो बता रहा है, वो हो रहा है कि आपका 7.6% का ग्रोथ रेट हुआ है। यानी कहा जाए कि थोड़ा सा कि पॉजिटिव है, कि थोड़ी सी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, तो आप इसको याद रखिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया जाएगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो फटाफट। चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने और नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए थोड़ा सा, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब एक स्पीच दे रहे थे, उनमें उन्होंने कहा कि 4 बिगेस्ट कास्ट फॉर मी। अपने लिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए कास्ट 4 बड़े कास्ट हैं। ठीक है, और जिनके उन्होंने नाम बताए, एक पहला कास्ट उन्होंने कहा पुअर यानी जो गरीब लोग हैं, दूसरा यूथ यानी जो युवा लोग हैं। ठीक है, वुमेन्स तीसरा जो महिला लोग हैं, महिला वर्ग है, और चौथा फार्मर जो किसान लोग हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने अपना एक स्पीच में उन्होंने बात कही। तो देखिए ये जो आपका ये जो आपका ये लाइन है, स्टेटमेंट है, आप कोट कर सकते हो ऐसे, या क्या कर सकते हो इकोनॉमिक्स वाले जीएस पेपर 3rd में। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका ये जो न्यूज़ सेकंड न्यूज़ है, देखिए ये कहता है कि इंडिया गोइंग टू अ कॉप 2028 प्राउडली नॉन ऑफ देयर किड प्रॉमिस। मतलब देखिए ईशा फाउंडेशन के जो हमारे फाउंडर हैं सदगुरु जी, उन्होंने मतलब बताया है कि जो आपका जो कोप 28 आपका हो रहा है दुबई में। ठीक है, कब से होने वाला है आपका? तो देखिए आपका इसी साल दुबई में होने वाला है, जिसमें इंडिया की बात की जा रही है। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया जो प्राउडली जाएगा, क्योंकि इंडिया ने जो भी लक्ष्य दिए गए थे कोप 28 के द्वारा उनको इंडिया ने फुलफिल किया है, और अच्छे ढंग से फुलफिल किया 27 वाले को। तो इसलिए इंडिया 28 में बड़ी प्राउडली जाएगा, नो वन कैन फुलफिल इट। ठीक है, तो ये आपका न्यूज़ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़। तो ये आपका न्यूज़ है जो देखिए पॉल्यूशन को लेकर के, देखिए जो कह रहा है कि नो लेट ऑफ पॉल्यूशन कैपिटल सी सेकंड हाईएस्ट नवंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स इन 6 ईयर। यानी कह रहा है कि 6 सालों में सबसे ज़्यादा मतलब दूसरे नंबर पर रहा है आपका 2023 का महीना नवंबर का। ठीक है, तो ये क्या है कि तो देखिए दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। पहला आपको दिखेगा पॉल्यूशन का कारण क्या है, ठंड में अक्सर पॉल्यूशन बढ़ते कैसे हैं, तो पहले उसको हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए 2017 की बात की जाए तो 2017 में आपका IQ कितना था, 360 था। 2018 की बात कर ली जाए तो उसमें AIQ कितना था आपका, 334। 2019 में 312। ठीक है, 2020 में 327, थोड़ा बढ़ गया। 2021 में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, 377 तक आ गई थी। हम सब ने विटनेस किया, 2021 में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था। 2022 में 320। फिर देख रहे हैं इस साल के 2023 में भी बहुत ज़्यादा है, 2021 की तरह ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। ओके, अब कि ये पॉल्यूशन होता कैसे, मतलब इतने पॉल्यूशन बढ़ कैसे जाते हैं। तो देखिए जो महीना है ना आपका, ये नवंबर का महीना, इसमें नवंबर दिसंबर का महीना बड़ा ही टफ होता है। पहले टफ होता है, देखिए आप किस में आप पे कहेंगे कि इस मंथ में आपको क्या कर सकते हो, जो तो मानसून में जो क्रॉप लगाए जाते हैं फार्मर के द्वारा, वो इस मंथ में ऑलमोस्ट कटने को होते हैं, कट भी जाते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि शादी सीजन होती है, फेस्टिवल सीजन होता है। ठीक है,
तीसरा होता है कि इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इन तीनों के कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। क्यों? देखिए, आपका पहले हम इशू करते हैं फार्मर को। तो फार्मर में जो स्टेपल बर्निंग होता है ना, उसको हम देखते हैं। तो स्टेपल बर्निंग होता क्या है? देखिए, इस टाइम पे जो क्या कह सकते हो, वो आपका क्रॉप जो कट जाता है ना, हार्वेस्ट हो जाता है ना, तो फार्मर क्या करते हैं, वेट सोचते हैं कि उनको वेट करना मुश्किल होता है, तो वो अगली फसल जल्दी उग जाए इसके लिए क्या करते हैं, वो खेतों में स्टेबल बर्निंग करते हैं। जो छोटे छोटे वो काटने के बाद जो रह जाते हैं ना स्टेबल, उसको बर्न कर देते हैं ताकि वो जल्दी से नया क्रॉप लगा सके, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए, इस साल की बात कर ली जाए तो इस साल देखिए 2323 दिन लगभग 2300 किसान है जो अपने खेतों में स्टेपल बर्निंग किए थे, ठीक है। जिसके थोड़ा सा कहा जाए तो थोड़ा सा देखने को ये मिला है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, हमने बात की थी ये आपको लेकर के फेस्टिवल को। तो देखिए, दिवाली थी, दिवाली में ऑलमोस्ट लोग फायर क्रैकर फोड़ते हैं, पटाखे कितने भी कर लो फोड़ते हैं। ऊपर से बीच में ना वर्ल्ड कप था, तो वर्ल्ड कप में भी क्रैकर फूट रहा था जब दिल्ली में मैच था। खैर, उसके बाद तो रोक लगा दी गई बीसीसी के द्वारा। तो ये दो काउजेज हुए। तीसरे हुए कि इंडस्ट्री है, अब साथ साथ में इंडस्ट्री इतनी है कि उसके कारण हो गई। उसके बाद ऑटोमोबाइल है, मतलब इतने ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जिसके कारण भी थोड़ी सी वो एयर क्वालिटी में ख़राब इसको देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट कह लीजिए 3 से 4 कारण हैं जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और हर साल आप देखिएगा इस महीने पे आपको दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो देखिए, एक आपका जो केस बन रहा है, देखिए यहाँ है। देखिए, जो कहा जा रहा है कि WHO ने कहा है कि मलेरिया केसेस कंटिन्यू टू डिप इन इंडिया अप ग्लोबली, ठीक है। यानी जो कह रहा है कि मलेरिया केसेस है जो इंडिया में अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं, मलेरिया भी पूरी तरह से इंडिया में ख़त्म नहीं हुई है। बात कर ली जाए अभी तक की, तो कहा जा रहा है कम से कम 5000 लोगों की डेथ हो चुकी है लास्ट ईयर में, ठीक है। उसके बाद बात की जा रही है कि डिक्रीज़ आई थी 30% की, 34% की 2021 में, फिर लेकिन 2023 में बात कर लिया ये थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। ग्लोबली बात कर लीजिए, वर्ल्ड में इसका मलेरिया का क्या पोजीशन हाल है, एक सेकेंड। तो ग्लोबली आपका यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ भी ग्लोबली में थोड़ी इंक्रीज देखने को मिला। यानी आपको देख लीजिए, मलेरिया की जो रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो 2023 में आया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में थोड़ी सी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है मलेरिया की, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल आज का न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।